नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है हैप्पीनेस एडवाइज़र। इस चैनल पर मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूं कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस या जो भी मुझे अच्छी बातें लगती हैं मैं आपसे शेयर करूं। इसी क्रम में मैं आपको आज एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अक्सर हम जब किसी सफल इंसान को देखते हैं, उसके आसपास देखते हैं, उसके रहन सहन तौर तरीक़ों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इस इंसान में पता नहीं क्या क्या गुण हैं। जन्म से ही ये पता नहीं कितना लकी है कि हर चीज़ ये अचीव करता जाता है और हर बार ये सफल होता है और इसका लाइफ स्टैंडर्ड कितना अच्छा है। काश हम भी ऐसे होते और हमारा भी जीवन इतना ही सुखमय होता। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कहानी आज सुनाऊंगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा शिकार खेलने के लिए जब जंगल में गया तो अपने साथियों से, अपने सैनिकों से बिछड़ गया और काफ़ी दूर निकल गया शिकार का पीछा करते करते। काफ़ी देर हो गई, उसके आसपास अंधेरा छाने लगा, तो पास ही एक झोपड़ी में उसने शरण ली। जब उसने वहाँ शरण ली तो उस समय वहाँ पर और कोई नहीं था। एक लड़की झोपड़ी के पास थी जो पानी भर रही थी। राजा उससे मिला और उससे बातचीत की, उसने बताया, अपना परिचय दिया। तब तक लड़की के माता पिता भी वहाँ पहुँच गए। राजा को उस लड़की से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसने ऑफ़र किया उस लड़की को कि वो मुझसे विवाह कर ले। उसने बताया कि मैं इस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। उसके माँ बाप को भी बताया, उसके माँ बाप से बात की। उसके माँ बाप भी लगभग तैयार थे, लेकिन उन्होंने राजा से कहा कि राजा जी, हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक बार इनसे पूछ लीजिए। राजा को तनिक भी संदेह नहीं था कि जो ये लड़की है उसके आग्रह को ठुकराएगी। तो उसने अगली दिन सुबह का वक्त चुना। रात को राजा उन्हीं के घर रुक गया। उसने सोचा रात को कहाँ जाऊँगा, अगले दिन वापस राज्य में एंट्री करेंगे और नई महारानी के साथ। उसने रात भर सोचता रहा कि सुबह मैं उस लड़की से कहूँगा और इस लड़की से ज़रूर विवाह करूँगा, विवाह करके ही अपने राज्य में वापस जाऊँगा। अगले दिन सुबह जैसे ही हुआ तो राजा जी ने लड़की से मिला और मिलने के बाद उससे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। लड़की सकपका गई। उसने सोचा कि अचानक मेरे जीवन में ये भूचाल कैसे आ रहा है, कल तक तो कुछ भी नहीं था और आज मैं रानी बनने वाली हूँ। तो उसने राजा साहब से एक विनम्र आग्रह किया कि राजा जी, मैं आपसे विवाह करने के लिए तो तैयार हूँ, किंतु इससे पहले मेरी एक शर्त है। राजा जी ने कहा, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं राजा हूँ, तुम्हारी कोई भी मांग हो, कोई भी डिमांड हो, मैं पूरी कर सकता हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि देखिए राजा जी, आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन पूरी करने से पहले आप सुन तो लीजिए। राजा जी ने कहा, हाँ हाँ बताओ क्या बात है, मैं ज़रूर पूरी करूँगा, आई एम रेडी टू डू इट। लड़की ने कहा कि सामने देखिए जो बकरी बंधी हुई है छोटी सी, और उसके सामने, हमारे झोपड़ी के सामने ये टीला है। आपको इस बकरी को गोद में लेकर टीले पर चढ़ना है। राजा जी को ये शर्त बड़ी अजीब सी लगी। उन्होंने कहा, मैंने तो कभी इस टाइप के काम किए ही नहीं, सब कुछ मेरे नौकर चाकर, सैनिक, दरबारी लोग करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि कन्या उन्हें बहुत पसंद थी तो वो इस काम के लिए राज़ी हो गए। राजा जी जैसे ही बकरी के पास गए, पहले तो इधर उधर उछलने लगी। उसके बाद जब वो उसको उठाने लगे तो उनको इतनी भारी लगी कि उनको 4 कदम चलना भी मुश्किल होने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद टीले के पास पहुँचे। टीले के पास जैसे ही चढ़ने लगे तो उनका सांस फूलने लगा, दम भरने लगा। राजा जी परेशान हो गए। एक बार नहीं, कई बार प्रयास करने पर भी राजा जी उस बकरी के बच्चे को ऊपर नहीं ले जा सके। हालांकि बकरी का बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन राजा जी तनिक भी इस काम को नहीं कर पाए। जब राजा जी परेशान हो गए और काम नहीं कर पाए तो उन्होंने लड़की से कहा कि ये काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या, इस काम को कोई भी नहीं कर सकता है। तुमने शर्त ही ऐसी रखी है, अगर तुम्हें विवाह नहीं करना था तो तुम मना भी कर सकते थे। लड़की ने कहा, देखिए ये काम अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये मत कीजिए, कहिए कि कोई भी नहीं कर सकता, ये काम तो मैं भी कर सकती। राजा ने कहा, अच्छा करके दिखाओ। कहना आसान है, करना मुश्किल।
लड़की आगे बढ़ी, उसने बकरी को गोद में लिया और धीरे 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 बड़ी आसानी के साथ टीले पर चढ़ गई। राजा साहब देखते रह गए, बड़ी शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा भाई ये तो झोपड़ी में रहने वाली लड़की है, इसका रहन सहन खान पान बहुत सिंपल होगा, लेकिन फिर भी इसने इतना बड़ा काम कर दिया है। उन्होंने पूछा उस लड़की से कि बताओ तुमने ये कैसे किया, तुम इतनी आसानी से इस बकरी को इस लेकर पहाड़ पर लेकर कैसे चढ़ गई। यह सुनकर उस सुंदर कन्या ने राजा साहब को जवाब दिया, राजा साहब आप शर्मिंदा मत होइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब ये बकरी का बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ था, मैं उसके अगले दिन ही इसे उठाकर इस टीले पर चढ़ गई। उसके अगले दिन फिर चढ़ गई। मेरा ये क्रम लगातार जारी रहा। मैं लगातार इसको गोद में उठाती रही और इसको लेकर के इस टीले पर चढ़ती रही। मुझे पता ही नहीं चला कि ये बकरी कब बड़ी हो गई है। आज मुझे ये बकरी बिल्कुल वैसे ही लगती थी जैसे कि उस समय थी। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में अगर छोटे छोटे कामों को लगातार करते रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितनी बड़ी अचीवमेंट जीवन में प्राप्त की। तो इसी तरह खुश रहिए, आप लोग प्रसन्न रहिए, जीवन में अच्छे अच्छे काम करते रहिए और छोटे छोटे प्रयास अपने जीवन में ज़रूर करते रहिए ताकि जीवन में आपको बड़ी सफलता मिले। अगर आपके माइंड में भी इस तरह की कोई बात हो जो अच्छी लगती हो आपको, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपका मैं बहुत अभिनंदन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।